हम इस वक्त श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में मौजूद है। लाल चौक को कश्मीर का दिल कहा जाता है और ये जगह 1990 से लेकर 2019 तक हिंसा, पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। ये लाल चौक अलगाववादी नेताओं का गढ़ हुआ करता था। यहाँ अक्सर अलगाववादी नेता पाकिस्तानी झंडे लहराते थे और भड़काऊ भाषण देते थे। लेकिन 2019 के बाद यहाँ की तस्वीर अब बिल्कुल बदल चुकी है। पहली बार कश्मीर के इसी ऐतिहासिक लाल चौक से पहलगाम टेरर हमले के खिलाफ सबसे बड़ी प्रदर्शन रैली निकाली गई। जगह जगह पर काले झंडे पाकिस्तान के खिलाफ लहराए गए। दुकानों पर काले झंडे दिखे। कुछ झंडे अभी भी यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतों पर नजर आ रहे हैं। यानी कि कश्मीरी लोग जिस तरह से उस हमले में आरोपी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त मांग कर रहे हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उसका सबूत जो है ये लाल चौक है, जहां पर लोग खुलकर बाहर निकले। जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाले गए और इसी ऐतिहासिक लाल चौक में पाकिस्तान को ये मैसेज दी गई कि कश्मीर के लोग इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निसंदेह ही पूरा देश जो है वो आक्रोश में है कि पर्यटकों पर जो पहलगाम में हमला हुआ है वो गलत है और कश्मीर के लोग जो है पहली बार मिलिटेंसी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर जो है ये टूरिज़्म पर निर्भर करता है। टूरिज़्म पर हुए हमले के बाद ये ऐतिहासिक लाल चौक आज टूरिस्टों के बिना सोना सोना लग रहा है और इसका असर जो है वो सीधा यहाँ के कारोबार पर पड़ रहा है। और इस हमले की निंदा इसी वजह से लोग कर रहे हैं कि इस्लाम में ये सारी चीज़ें इजाज़त नहीं देती है, इस्लाम में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है और जो पर्यटकों पर हमला हुआ है वो गलत है। और यही कारण है कि कश्मीर के लोग आज सड़कों पर निकलकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह पर काले झंडे लहराकर पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, लाल चौक, श्रीनगर। पहलगाम टेरर हमले के आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। कैसे पहलगाम टेरर हमले को अंजाम दिया गया ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं पहलगाम की खूबसूरत वादियों में, जो पर्यटकों की पहली पसंद रहती है। मेरे पीछे आप जो ये खूबसूरत वादी देख रहे हो ये पहलगाम की खूबसूरत वादी है और आसपास में आप देख सकते हो बर्फ़ से ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, दीदार के पेड़ों से भरा एक जंगल है। और इस हमले को इसलिए यहाँ पे अंजाम दिया गया क्योंकि ये जगह जो है इस मौसम में पर्यटकों से खचाखच भरी रहती है। और जानकारी के मुताबिक करीबन 15 अप्रैल को मिलिटेंटों का एक ग्रुप जिसमें 4 पाकिस्तानी मिलिटेंट मौजूद थे वो इन जंगलों में एक हफ्ते से घूम रहे थे और OGW की मदद से इस पूरे इलाके की रैकी की गई है। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये पहलगाम की तस्वीरें हैं और मेरे दाएं साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये रास्ता जो है आड़ू और बेताब वैली की तरफ जाता है। और जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट जो थे वो आड़ू और बेताब वैली में पूरी तरह से 15 अप्रैल को रैकी कर चुके थे और उनका निशाना था बेताब वैली में मौजूद पर्यटकों को निशाना बनाना। लेकिन उन्हें लगा कि इस बेताब वैली में अगर हम हमला करते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़रों से बच नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस इलाके को छोड़कर बाइसरन का रुख किया। और इस रैकी में 2 स्थानीय मिलिटेंट और 5 OGW थे और लगभग एक हफ्ते तक पहलगाम के इन्हीं जंगलों में घूम रहे थे और हमले की प्लानिंग कर रहे थे। मिलिटेंटों ने पहले बेताब वैली को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिरी वक्त में इस योजना को बदल दिया गया और बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट को चुना गया क्योंकि मिलिटेंटों के लिए इस इलाके से हमला करके भागना आसान लगा। और अंत तक ये जानकारी स्थानीय OGW और पाकिस्तानी हैंडलर और 2 पाकिस्तानी आतंकियों के अलावा किसी से भी साझा नहीं की गई थी। 20 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने बाइसरन की तरफ चढ़ाई की और 2 दिन के ट्रैक के बाद वो बाइसरन के
पास जंगलों में पहुंचे। यहाँ वो स्थानीय आतंकियों को जिन्होंने रैकी की थी उनसे मिले और 22 अप्रैल को एक बहुत बड़े मिलिटेंट हमले को अंजाम दिया। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बाइसरन का वही इलाका है। ये रोड जो है यहाँ से बाइसरन जाते हैं, यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर का वो रास्ता है। ये रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ से आप घोड़े में जा सकते हैं या पैदल सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आगे से जो है बाइसरन की कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। और मिलिटेंट जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें लगा कि उनके लिए ये सबसे महफूज जगह है और उन्होंने बाइसरन को अपना ठिकाना बनाया। और 22 अप्रैल को ठीक करीबन 2 बजे के आसपास OGWs को ये जानकारी दी गई कि वो बाइसरन को चारों तरफ से घेर ले। हमला जो है वो करीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच होगा और वही टाइमिंग जो है, क्योंकि उस टाइम पे बाइसरन का वो पूरा स्पॉट जो था पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वहाँ तक पहुँचना जो है आसान नहीं था। इसीलिए करीबन 2 बजे के आसपास इस हमले को अंजाम दिया गया और हमले के बाद मिलिटेंट जो है बाइसरन के उन्हीं जंगलों से फरार होकर दूसरे इलाके में पहुँच गए। और जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बाइसरन के उस स्पॉट तक पहुँचे, मिलिटेंट वहाँ से निकल चुके थे और तब वहाँ पे वो पर्यटक थे जो घायल हुए थे और जिनमें करीबन 26 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इस इलाके में इस घटना के बाद जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। OGWs पर शिकंजा कसा जा रहा है। 3,500 से अधिक लोगों को अब तक डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और कहीं बड़े खुलासे जो है NI और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे हमले की जांच कर रहे हैं, उन्हें कहीं बड़े खुलासे जो है अभी तक सामने आए हैं, जिस पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया TV, बाइसरन, पहलगाम। हम इस वक्त श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में मौजूद है। लाल चौक को कश्मीर का दिल कहा जाता है और ये जगह 1990 से लेकर 2019 तक हिंसा, पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। ये लाल चौक अलगाववादी नेताओं का गढ़ हुआ करता था। यहाँ अक्सर अलगाववादी नेता पाकिस्तानी झंडे लहराते थे और भड़काऊ भाषण देते थे। लेकिन 2019 के बाद यहाँ की तस्वीर अब बिल्कुल बदल चुकी है। पहली बार कश्मीर के इसी ऐतिहासिक लाल चौक से पहलगाम टेरर हमले के खिलाफ सबसे बड़ी प्रदर्शन रैली निकाली गई। जगह जगह पर काले झंडे पाकिस्तान के खिलाफ लहराए गए। दुकानों पर काले झंडे दिखे। कुछ झंडे अभी भी यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतों पर नजर आ रहे हैं। यानी कि कश्मीरी लोग जिस तरह से उस हमले में आरोपी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त मांग कर रहे हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उसका सबूत जो है ये लाल चौक है, जहां पर लोग खुलकर बाहर निकले। जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाले गए और इसी ऐतिहासिक लाल चौक में पाकिस्तान को ये मैसेज दी गई कि कश्मीर के लोग इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निसंदेह ही पूरा देश जो है वो आक्रोश में है कि पर्यटकों पर जो पहलगाम में हमला हुआ है वो गलत है और कश्मीर के लोग जो है पहली बार मिलिटेंसी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर जो है ये टूरिज़्म पर निर्भर करता है। टूरिज़्म पर हुए हमले के बाद ये ऐतिहासिक लाल चौक आज टूरिस्टों के बिना सोना सोना लग रहा है और इसका असर जो है वो सीधा यहाँ के कारोबार पर पड़ रहा है। और इस हमले की निंदा इसी वजह से लोग कर रहे हैं कि इस्लाम में ये सारी चीज़ें इजाज़त नहीं देती है, इस्लाम में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है और जो पर्यटकों पर हमला हुआ है वो गलत है। और यही कारण है कि कश्मीर के लोग आज सड़कों पर निकलकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह पर काले झंडे लहराकर पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया TV, लाल चौक, श्रीनगर। पहलगाम टेरर हमले के आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। कैसे पहलगाम
टेरर हमले को अंजाम दिया गया, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं पहलगाम की खूबसूरत वादियों में, जो पर्यटकों की पहली पसंद रहती है। मेरे पीछे आप जो ये खूबसूरत वादी देख रहे हो, ये पहलगाम की खूबसूरत वादी है और आसपास में आप देख सकते हो बर्फ़ से ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, दीदार के पेड़ों से भरा एक जंगल है। और इस हमले को इसलिए यहाँ पे अंजाम दिया गया क्योंकि ये जगह जो है इस मौसम में पर्यटकों से खचाखच भरी रहती है। और जानकारी के मुताबिक करीबन 15 अप्रैल को मिलिटेंटों का एक ग्रुप, जिसमें 4 पाकिस्तानी मिलिटेंट मौजूद थे, वो इन जंगलों में एक हफ्ते से घूम रहे थे और OGW की मदद से इस पूरे इलाके की रैकी की गई है। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पहलगाम की तस्वीरें हैं और मेरे दाएं साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये रास्ता जो है आड़ू और बेताब वैली की तरफ जाता है। और जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट जो थे वो आड़ू और बेताब वैली में पूरी तरह से 15 अप्रैल को रैकी कर चुके थे और उनका निशाना था बेताब वैली में मौजूद पर्यटकों को निशाना बनाना। लेकिन उन्हें लगा कि इस बेताब वैली में अगर हम हमला करते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़रों से बच नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस इलाके को छोड़कर बाइसरन का रुख किया। और इस रैकी में 2 स्थानीय मिलिटेंट और 5 OGW थे और लगभग 1 हफ्ते तक पहलगाम के इन्हीं जंगलों में घूम रहे थे और हमले की प्लानिंग कर रहे थे। मिलिटेंटों ने पहले बेताब वैली को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिरी वक्त में इस योजना को बदल दिया गया और बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट को चुना गया क्योंकि मिलिटेंटों के लिए इस इलाके से हमला करके भागना आसान लगा। और अंत तक ये जानकारी स्थानीय OGW और पाकिस्तानी हैंडलर और 2 पाकिस्तानी आतंकियों के अलावा किसी से भी साझा नहीं की गई थी। 20 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने बाइसरन की तरफ चढ़ाई की और 2 दिन के ट्रैक के बाद वो बाइसरन के पास जंगलों में पहुंचे। यहाँ वो स्थानीय आतंकियों को जिन्होंने रैकी की थी उनसे मिले और 22 अप्रैल को एक बहुत बड़े मिलिटेंट हमले को अंजाम दिया। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बाइसरन का वही इलाका है। ये रोड जो है यहाँ से बाइसरन जाते हैं, यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर का वो रास्ता है। ये रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ से आप घोड़े में जा सकते हैं या पैदल सफ़र कर सकते हैं क्योंकि आगे से जो है बाइसरन की कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। और मिलिटेंट जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें लगा कि उनके लिए ये सबसे महफूज जगह है और उन्होंने बाइसरन को अपना ठिकाना बनाया। और 22 अप्रैल को ठीक करीबन 2 बजे के आसपास OGWs को ये जानकारी दी गई कि वो बाइसरन को चारों तरफ से घेर ले। हमला जो है वो करीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच होगा और वही टाइमिंग जो है क्योंकि उस टाइम पे बाइसरन का वो पूरा स्पॉट जो था पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वहाँ तक पहुँचना जो है आसान नहीं था। इसीलिए करीबन 2 बजे के आसपास इस हमले को अंजाम दिया गया और हमले के बाद मिलिटेंट जो है बाइसरन के उन्हीं जंगलों से फरार होकर दूसरे इलाके में पहुँच गए। और जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बाइसरन के उस स्पॉट तक पहुँचे मिलिटेंट वहाँ से निकल चुके थे और तब वहाँ पे वो पर्यटक थे जो घायल हुए थे और जिनमें करीबन 26 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इस इलाके में इस घटना के बाद जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। OGWs पर शिकंजा कसा जा रहा है। 3,500 से अधिक लोगों को अब तक डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और कहीं बड़े खुलासे जो है NI और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे हमले की जांच कर रहे हैं उन्हें कहीं बड़े खुलासे जो है अभी तक सामने आए हैं जिस पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया TV, बाइसरन, पहलगाम।